एक रहस्यमयी जंगल जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस जंगल में एक बार गया दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं आया। जो लोग अपनी ज़िंदगी से परेशान होते हैं अक्सर इस जंगल में चले जाया करते हैं। ये जंगल उनके अतीत की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाता है जिससे यहाँ जाने वाला व्यक्ति अपने अतीत को देखकर ही खुद को मार लेता है। आज की हमारी ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत में हम एक खतरनाक घने जंगल को देखते हैं जिसमें एक लड़की घबराई हुई किसी से डर कर भाग रही होती है। तभी अचानक इस लड़की की आँख खुलती है और वह देखती है कि ये महज एक बुरा सपना है। इसका नाम सारा है। सुबह होते ही सारा को एक कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी बहन जेस पिछले 2 दिनों से लापता है। उसके लापता होने की कंप्लेंट उसके स्कूल वालों ने नोट करवाई है। सारा की बहन जेस एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। सारा और जेस दोनों जुड़वा बहनें हैं। ये लोग सारा को बताते हैं कि जेस को लास्ट टाइम आउकीगारा के जंगल की तरफ देखा गया था। सारा इन्हें जेस को ढूंढने के लिए बोलती है, मगर ये लोग बताते हैं अक्सर इस जंगल में लोग सुसाइड करने के मकसद से जाते हैं और जब भी कोई इस जंगल में जाता है इसका मतलब है कि वह आदमी बिल्कुल नहीं चाहता है कि कोई भी उसे ढूंढता हुआ यहाँ आए। यहाँ जाने के 48 घंटे के अंदर वह व्यक्ति वापस नहीं आता है तो ये मान लिया जाता है कि अब वह इंसान इस दुनिया में नहीं है। इसके बाद सारा अपने हस्बैंड रोब को ये सारी बातें बताती है और बताती है कि पुलिस वालों का मानना है कि जेस मर चुकी है, पर मुझे यकीन है कि जेस अभी जिंदा है और मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। इसके बाद सारा जेस को ढूंढने के लिए निकल जाती है और फिर सारा को हम जापान की गलियों में देखते हैं। सारा जेस के स्कूल में आती है। सभी बच्चे अचानक सारा को देखकर डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। सारा को प्रिंसिपल के रूम में बिठाया जाता है। यहाँ एक स्टूडेंट भी होती है। सारा इससे पूछती है कि सारे बच्चे मुझे देखकर डरे क्यों थे। ये लड़की बताती है कि यहाँ सभी जानते हैं कि जेस आउकीगारा के जंगल की तरफ गई थी और यहाँ जाने वाले व्यक्ति कभी वापस लौटकर नहीं आते हैं। वह बताती है कि तुम्हें देखकर सभी को लगा कि जेस घोस्ट बनकर यहाँ आई है। सारा बताती है कि जेस और मैं हम दोनों ट्विंस हैं और हम दोनों की शक्ल सेम है। मैं यहाँ पर जेस को ढूंढने के लिए आई हूँ। सारा प्रिंसिपल से इस जंगल के बारे में पूछती है। प्रिंसिपल बताती है कि पहले के समय में जब कुछ लोग विकलांग या फिर किसी भयानक बीमारी से पीड़ित होते थे तब उन्हें उनके परिवार वाले इस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया करते थे। सारा इस जंगल के बारे में सर्च करती है और जेस को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। रास्ते में उसे एक होटल मिलता है। सारा यहाँ जेस का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछती है। यहाँ की रिसेप्शनिस्ट बताती है कि हमें जंगल से कुछ डेड बॉडीज मिली हैं, आप चाहें तो उन्हें देख सकती हैं। रिसेप्शनिस्ट सारा को बेसमेंट की तरफ ले जाती है। ये लाशें सफ़ेद कपड़ों से ढकी होती है। सारा कपड़ा हटाती है पर उसे इसमें जेस की लाश दिखाई नहीं देती है। सारा यहाँ से बाहर जाती है तभी एक औरत सारा से बोलती है, ये जंगल खतरों से भरा है, यहाँ पर यूरी रहती हैं। सारा पूछती है कि ये यूरी क्या है, क्या ये कोई घोस्ट है। ये औरत बताती है कि यूरी घोस्ट से अलग होती है, ये किसी के भी दिमाग पर काबू कर सकती हैं। अगर तुम इस जंगल में अपने अतीत के दुख और दर्द को लेकर जाती हो तो ये यूरी तुम्हें इतना डराएंगी और कुछ ऐसा दिखाएंगी कि तुम खुद को ही मार लोगी। जंगल में जाते ही ऐसे इल्यूजन्स क्रिएट होंगे कि तुम खुदकुशी कर लोगी। सारा को इसकी ये बातें बकवास लगती है, इसलिए सारा इसे इग्नोर करती हुई यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में सारा को एक बियर बार मिलता है। सारा अंदर आती है। यहाँ सारा की मुलाकात एडन नाम के एक शख्स से होती है। एडन पेशे से एक जर्नलिस्ट है। बातों ही बातों में एडन सारा से यहाँ आने का कारण पूछता है। सारा बताती है कि उसकी बहन जंगल में खो गई है जिसे ढूंढने के लिए वह यहाँ आई है। एडन बोलता है कि ये जंगल काफी भयानक और खतरनाक है, अगर तुम अकेले इस जंगल में गई तो तुम भी यहाँ पर खो जाओगी। एडन बोलता है कि मेरे पते में एक आदमी है जो हर 4-5 दिनों में इस जंगल में सुसाइड बॉडी कलेक्ट करने के लिए जाता है। वो इस जंगल के कोने कोने से वाकिफ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे मिला सकता हूँ, मगर बदले में मैं तुम्हारे और तुम्हारी बहन पर एक आर्टिकल लिखना चाहता हूँ। सारा उसे इसके लिए अलाउ करती है। इसके बाद एडन सारा से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। सारा उसे बताती है कि उसके मॉम डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी और इसके बाद उसे और उसकी बहन को उसकी दादी ने पाला है।
एडन पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारी बहन अभी जिंदा है। सारा बताती है कि हम दोनों ट्विंस हैं और अगर उसे या मुझे कुछ भी होता है तो हमें महसूस होता है। इसके बाद एडन सारा को उस आदमी से मिलाता है जो सुसाइड बॉडी कलेक्ट करता है। इसका नाम मीची है। मीची सारा से बोलता है कि यदि आप में ज़रा भी डर और उदासी है तो आपको इस जंगल में नहीं जाना चाहिए, मगर सारा इस बात को अवॉइड करती है और इसके बाद ये लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं। सारा ने इस जंगल के बारे में जितना सुन रखा था, ये जंगल उससे भी कहीं ज़्यादा डरावना है। मीची सारा से बोलता है कि यदि तुम्हें जंगल में कुछ भी अजीब दिखे तो तुम उस पर यकीन मत करना, क्योंकि वो मात्र तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम होगा। तुम्हें उसे इग्नोर करना है और आगे बढ़ते रहना है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलते ही इन्हें पेड़ पर लटकी एक डेड बॉडी मिलती है। मीची इस बॉडी को पेड़ से उतारता है और इस जगह को मार्क कर देता है ताकि सोल्जर्स इस बॉडी को यहाँ से ले जा सके। अब वापस से ये लोग आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफ़ी समय हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है। मीची बोलता है कि अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, क्योंकि सूरज ढलने के बाद यहाँ रहना सेफ नहीं है। रात होते ही यहाँ का तापमान अचानक से गिरने लगता है। तभी इन्हें यहाँ पर एक टेंट दिखाई देता है। ये लोग टेंट के पास आकर देखते हैं। सारा बोलती है कि ये टेंट जेस का ही है। सारा ये टेंट देखकर काफ़ी खुश होती है और जेस को आवाज़ लगाने लगती है। मीची बोलता है कि अभी वो यहाँ नहीं है, अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए, हम कल वापस से यहाँ आएंगे। परंतु सारा जेस को लिए बिना यहाँ से वापस जाना नहीं चाहती है। मीची और एडन उसे समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु सारा अपनी बातों पर अड़ी रहती है। इसके बाद मीची यहाँ से निकल जाता है, पर एडन सारा के साथ ही यहीं पर रुकता है। रात होते ही दोनों सो जाते हैं। तभी सारा को कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। सारा टेंट के बाहर आती है और आवाज़ को फॉलो करती हुई आगे बढ़ती है। यहाँ उसे एक लड़की मिलती है। सारा उससे बात करने की कोशिश करती है। ये लड़की अपना नाम होशी को बताती है। होशी को बार बार बोलती है कि तुम उस पर भरोसा मत करना। तभी यहाँ एडन आ जाता है और होशी को यहाँ से भाग जाती है। सारा होशी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागती है, परंतु सारा नीचे गिर जाती है, जिससे उसके हाथ में चोट आ जाती है। सुबह तक जब जेस यहाँ नहीं आती तो ये लोग एक नोट छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग नदी के साथ साथ चलने का डिसाइड करते हैं। सारा को नदी में एक लाश तैरती हुई दिखाई देती है। सारा एडन को यहाँ बुलाती है। एडन उसे यहाँ से चलने के लिए बोलता है। सारा अपने कदम बढ़ाती है। तभी उसे लगता है कि एडन उसे वापस से उसी तरफ ले जा रहा है जहाँ से ये लोग अभी अभी आए हैं। एडन सारा से बोलता है कि हम नदी के साथ साथ चल रहे हैं। नदी नीचे की तरफ बह रही है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सारा नीचे देखती है तो देखती है कि नदी विपरीत दिशा में बहने लगी है। सारा को कुछ समझ नहीं आता है। अब ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं। सारा को एडन पर शक होता है। उसे लगता है कि एडन जेस को जानता है और एडन ने ही उसके साथ कुछ गलत किया है। सारा एडन से उसका फ़ोन मांगती है। एडन उसे अपना फ़ोन देता है। एडन के फ़ोन में सारा को जेस का एक फ़ोटो दिखता है। सारा एडन से इस फ़ोटो के बारे में पूछती है। एडन अपना फ़ोन लेने के लिए आगे बढ़ता है। सारा फ़ोन फेंक देती है और भागने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीची वापस इन्हें लेने के लिए उसी जगह पर आता है, पर ये दोनों इसे दिखाई नहीं देते, इसलिए मीची जंगल से बाहर चला जाता है। अब यहाँ पर सारा का हस्बैंड रोब भी आ जाता है। अब मीची और कुछ सोल्जर्स इन्हें ढूंढने के लिए जंगल की तरफ आते हैं। इधर हम देखते हैं कि सारा का पैर सूखे पत्तों पर पड़ता है और सारा एक गड्ढे में गिर जाती है। इस गड्ढे में एक सुरंग होती है। सारा सुरंग की तरफ बढ़ती है। यहाँ उसे वही लड़की होशी को मिलती है। ये सारा को अपने साथ आने के लिए बोलती है। सारा होशी को के पीछे जाती है। तभी अचानक होशी को रुक जाती है और फिर होशी को एक यूरी में बदल जाती है। सारा उसे देखकर यहाँ से भागती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी यहाँ एडन आ जाता है। एडन सारा को गड्ढे से बाहर निकालता है। सारा अपना हाथ धोने के लिए नदी के पास आती है और अपने हाथ की पट्टी खोलती है। उसे जख्म पर कीड़े दिखाई देते हैं। ये कीड़े धीरे धीरे इसकी बॉडी के अंदर जाने लगे होते हैं। सारा चाकू निकालती है और अपना हाथ काटने ही वाली होती है कि तभी एडन उसे आवाज़ लगाता है, जिससे सारा रुक जाती है और फिर कीड़े उसके हाथ से गायब हो जाते हैं। अब दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। चलते चलते काफ़ी समय हो जाता है और रात हो जाती है। इन्हें रास्ते में एक घर दिखाई देता है। ये लोग घर के अंदर आते हैं। घर के अंदर सारा को एक डोर दिखाई देता है। सारा डोर की तरफ बढ़ती है और डोर खोलने की कोशिश करती है, परंतु डोर लॉक होता है।
सारा को अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और तभी अंदर से एक नोट आता है जिसमें लिखा होता है कि एडन हमें मार देगा। सारा को लगता है कि एडन ने जेस को अंदर कैद करके रखा है, इसलिए सारा एक चाकू उठाती है और एडन की गर्दन पर लगा देती है। एडन अपने बचाव के लिए सारा पर अटैक करता है। दोनों की आपसी लड़ाई में एडन को चाकू लग जाता है और एडन वहीं पर दम तोड़ देता है। तभी ये डोर ओपन होता है। सारा डोर की तरफ बढ़ती है और अंदर चली जाती है। यहाँ सारा अपने पास्ट का सीन देखती है जिसमें उसे उसके मॉम डैड की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। उसे यहाँ जेस भी दिखाई देती है। सारा जेस की आंख बंद करती है। तभी अचानक सारा के डैड सारा की तरफ बढ़ने लगते हैं और सारा का हाथ पकड़ लेते हैं। सारा अपने डैड की उंगली काट देती है। इसके बाद हम जेस को देखते हैं। हाँ, ये वही जेस है जिसे ढूंढने के लिए सारा यहाँ आई थी। इसके बाद हम सारा को जेस के पीछे भागते हुए देखते हैं। जेस भागती हुई बाहर आती है। तभी जेस को यहाँ मीची, रॉब और कुछ सोल्जर्स दिखाई देते हैं। रॉब जेस को संभालता है और उसे बताता है कि सारा तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी और अब वह खुद ही खो गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि सारा के हाथ की नस कटी हुई है। दरअसल उसे उस घर में जो दिखा था वह सब एक इल्यूजन था और इसी के चलते सारा ने एडन को मार दिया था और उसने उसके डैड की उंगली नहीं बल्कि अपने ही हाथ की नस काट ली थी, जिससे वह पहले ही मर चुकी है। सारा को जंगल की जमीन निगलने लगती है और अब सारा भी इन्हीं यूरीज में शामिल हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी समाप्त हो जाती है। दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं कल ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।